अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो उसके हमने एक एक टॉपिक को देखा था और सिर्फ देखा नहीं बल्कि हमने उस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल ई कैट एम कैट और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बोर्ड एग्जाम में होते थे, हमने हर एक टॉपिक को इसी तरह कवर किया था। पहले हमने टॉपिक को देखा था, उसके कंसेप्ट क्लियर किए थे, उसके बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बोर्ड एग्जाम में आते थे उनको देखा था, और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल उस टॉपिक में से ई कैट और एम कैट पेपर में रिपीट होते हैं, हमने डिटेल से तमाम टॉपिक के न्यूमेरिकल को भी देखा था। तो बिल्कुल इसी तरह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी चैप्टर नंबर 2 का जो कंप्लीट ई कैट एम कैट पेपर है, आज हम उसको देखेंगे। तो आज उसका पार्ट 1 होगा, इंशाल्लाह हम उसको मुख्तलिफ पार्ट में कवर करेंगे। तो आज उसका पार्ट 1 होगा जो टोटली फिजिक्स के रिलेटेड होगा। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, स्टूडेंट जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इधर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूंगा और इधर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी स्टूडेंट ऐसे। इधर हम क्वेश्चन को लिख देंगे और उधर हम उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो जो हमारे पास पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, वो कहता है कि बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। बहुत स्टूडेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। दोनों हमारे पास क्या हैं, वेक्टर हैं, क्योंकि एंगल हमेशा वेक्टर के दरमियान स्टूडेंट होता है। अब उसने एक्स की वैल्यू हमें गिवन दी है, उसने एक्स की वैल्यू हमें दी है। एक्स वो कहता है कि ये है ए प्लस बी, और जो वाई है हमारे पास उसकी भी वैल्यू हमें गिवन है। वो कहता है कि वाई की जो वैल्यू है वो ये है कि बी प्लस ए, और ये भी दोनों क्या हैं, वेक्टर है। और आंसर नीचे उसने गिवन दिया है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये स्टूडेंट उसने 3 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन ये है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, देन हम इसके आंसर की तरफ आएंगे। वो कहता है कि बताओ एंगल किन के दरमियान, एक्स और वाई दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर के दरमियान हमने एंगल को बताना है। अब एक्स की भी वैल्यू हमें गिवन है, वाई की भी वैल्यू हमें गिवन है। एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स वो कहता है कि ए प्लस बी, और जो वाई है वो क्या है हमारे पास बी प्लस ए। अब पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्स है क्या, वाई क्या है, देन हम आगे मूव करेंगे कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स क्या चीज़ है। तो इधर हम सॉल्यूशन को देखते हैं स्टूडेंट। पहले का सॉल्यूशन स्टूडेंट ये होगा कि एक्स क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट सिंपली देखें, ए प्लस बी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। जब भी दो वेक्टर एडिशन होते हैं, उनका सम होता है, तो उसके रिजल्ट में हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट, दोबारा अगर दो वेक्टर हैं ए प्लस बी और ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं, सम हो रहे हैं हेड टू टेल रूल के जरिए, तो इनके रिजल्ट में हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो सिंपली एक्स क्या चीज़ है स्टूडेंट, सिंपली एक्स ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हम ए ले लेते हैं, ये हम क्या ले लेते हैं, बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। ये उनका क्या स्टूडेंट होगा, रिजल्टेंट हेड टू टेल के जरिए। पहले हम ये हेड होती है और दूसरे वेक्टर की टेल इधर ही, और जो रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता है और दूसरे वेक्टर की हेड के ऊपर ख़त्म होता है। तो ये ऐसे हम क्या बना लेंगे, रिजल्टेंट। ये क्या शो कर रहा है, किसको, एक्स को। एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए प्लस बी के। अब वो ये कह रहा है कि वाई भी एक वेक्टर है, जो किसका एडिशन है स्टूडेंट, जो कि बी प्लस ए का एडिशन है। क्या स्टूडेंट, जो हमारे पास वाई वेक्टर है वो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन किसका, बी प्लस ए का। इसमें क्या फ़र्क है, बी पहले आ गया है और ए क्या हुआ है, बाद में हो गया। चलिए हम उसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, अब हमारे पास
बी पहले है, पहले ए था ना ये और ये बी था, अब हमारे पास बी पहले आ जाएगा, ऐसे ऐसे हम ट्राई कर लेते हैं उसको। हम बी को ड्रा करते हैं स्टूडेंट, ये बी हो जाएगा ऐसे, ये है ना स्टूडेंट, ऐसे बिल्कुल ऐसे उठा के हम इधर रख देंगे, ये बी वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर को ऐसे उठा के इधर रख देंगे ऐसे, बिल्कुल जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब स्टूडेंट अगर हम इनका भी सम देखें बी प्लस ए का, तो वो भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बनता है स्टूडेंट, क्योंकि हमने कहा कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, और जमा हमने कैसे करना है, हेड टू टेल रूल के जरिए हमने जमा करना है। तो इसका क्या मतलब कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, हेड टू टेल, हेड पहले वेक्टर का, टेल दूसरे वेक्टर की, और जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता है और दूसरे वेक्टर की हेड के ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है। अब स्टूडेंट होगा क्या, अब हमने जब इसका रिजल्टेंट ड्रा किया बी प्लस ए का, तो वो भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे इसी डायरेक्शन में बना ऐसे, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका, बी प्लस ए का। तो यहाँ से क्या पता चला कि x और y क्या हैं, दो रिजल्टेंट वेक्टर हैं स्टूडेंट, x और y क्या हैं, दो रिजल्टेंट वेक्टर हैं। इनके x किसका है, a प्लस बी का, और y किसका है, b प्लस a का। और हमने देखा कि x और y ये जो दो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल रहे हैं, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, इसलिए इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 का होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसलिए इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो पहला हमारे पास क्या आंसर आया, पहला हमारे पास ए ऑप्शन आ गया कि दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 का होगा। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट वो ये कहता है, अब स्टूडेंट एक बात याद रखना कि कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो कि एफएससी पार्ट 1 में गिवन नहीं है, लेकिन उनके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वो हैं तो वेक्टर के रिलेटेड ही ना। अगर हम देखें तो ये हेड टू टेल रूल वाला जो टॉपिक है, ये जो हमारे पास नई बुक है फिजिक्स की उसमें गिवन नहीं है, लेकिन जो हमारे पास उसके रिलेटेड आंसर है और क्वेश्चन है वो हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इसके रिलेटेड बताया कि हेड टू टेल रूल ऐसा मेथड होता है जिसमें हम दो वेक्टर को जमा करते हैं। इस मेथड के जरिए होता ये है कि हमने पहले वेक्टर का हेड लेना है और दूसरे वेक्टर की जो टेल है उसके साथ उसको जोड़ देना है, और जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर की हेड के ऊपर जाके ख़त्म होगा। तो ये सिंपली होता है हेड टू टेल रूल, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को एडिशन करते हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है। अब स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास गिवन है वो ये कहता है कि हमें फिगर गिवन है ये वाली, ये स्टूडेंट बात समझने वाली है, ये आपने ध्यान से समझना है। वो कहता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है पहले क्वाड्रेंट में। अब वो कहता है कि इसका जो एंगल है वो बन रहा है ये थीटा। अब वो कहता है कि ये वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है और चौथे में भी हो सकता है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि बताओ रिलेशन किनके दरमियान, एंगल और फाई के दरमियान आपने रिलेशन बताना है। और आंसर कौन से हमें गिवन है, चार नीचे हमें ऑप्शन गिवन है, उनको हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि पहला क्या है, स्टूडेंट बात समझने वाली, आपने ध्यान से इसको देखना है। पहला जो ऑप्शन गिवन है वो ये कहता है कि जो एंगल है इक्वल टू फाई। दूसरा वो कहता है एंगल ग्रेटर देन फाई। दूसरा वो ये कहता है एंगल ग्रेटर देन फाई है। और तीसरा वो कहता है कि फाई
कैन नॉट एक्सीड एंगल, और चौथा वो कहता है ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट क्या हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि एक वेक्टर है जो कि पहले कोऑर्डिनेट में मौजूद है, वो किसी में भी हो सकता है, पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। अब हमने रिलेशन बताना है किन के दरमियान, एंगल के दरमियान जो उस वेक्टर का बन रहा है और फाई के दरमियान। अब पहले तो ये समझना होगा कि एंगल क्या चीज़ है और फाई क्या चीज़ है, तभी तो हम रिलेशन बता पाएंगे ना। और नीचे 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। पहला वो ये है कि एंगल जो होता है वो फाई के इक्वल होता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये गिवन है कि जो एंगल होगा वो हमेशा फाई से ग्रेटर देन होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि फाई कैन नॉट एक्सीड एंगल, के हमेशा फाई कभी भी एंगल के से बड़ा नहीं हो सकता, वो कभी भी उसके साथ नहीं मिल सकता। और चौथा ऑप्शन है कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन ठीक होंगे। अब पहले तो देखते हैं कि एंगल क्या चीज़ है, देन हम फाई को देखते हैं, फिर हम इनके दरमियान रिलेशन को देखेंगे। अब हम पहले को देखते हैं कि एंगल क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट याद रखना, कोई भी वेक्टर जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं। ये जो स्टूडेंट एंगल थीटा होता है ये हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। सपोज करो एंगल जो हमारे पास है वो इस कोऑर्डिनेट में वेक्टर है। अब उसका एंगल ये नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखना, ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, उस वेक्टर का एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए मेजर करेंगे। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लो, अगर कोई भी वेक्टर चाहे वो पहले कोऑर्डिनेट में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, अगर हमने उसका एंगल मेजर करना है तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हुए उस वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मालूम कर लेंगे। जैसा कि अगर कोई भी वेक्टर तीसरे कोऑर्डिनेट में है तो उसका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर हम करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ये उसका टोटल एंगल होगा। अब ये तो बात होगी एंगल की कि हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से हम मेजर कर सकते हैं। पहली बात हमें ये पता चल गई कि एंगल है क्या चीज़। अब हम देखते हैं कि फाई क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट याद रखना, ये जो एंगल होता है ये वाला जो कि उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, ये वाला स्टूडेंट। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इधर दूसरे की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमने एंगल को लिखना है स्टूडेंट तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे मैंने ये पढ़ाया था स्टूडेंट, मैंने जब आपको ये वाला टॉपिक एंगल के रिलेटेड पढ़ाया था तो ये मैंने कंप्लीट आपको दिखाया था कि कैसे हम पहले कोऑर्डिनेट में एंगल को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे में मेजर कर सकते हैं, कैसे हम तीसरे में, और कैसे हम चौथे क्वाड्रेंट में एंगल को मेजर कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड अक्सर वो क्वेश्चन पूछता है। अब हमने क्या देखना है, ये जो तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है और अगर हमने इस क्वाड्रेंट में एंगल को देखना है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास एंगल कितना होगा 180 प्लस फाई। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, 180 तो ये हो गया इधर से लेकर इतना, ये 90 टोटल कितना हो गया 180, और आगे ये जो इतना बन रहा है ये हमारे पास क्या है फाई, तो हमने क्या कर दिया प्लस उसमें फाई कर दिया। और फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू स्टूडेंट हमेशा होगी, फाई स्टूडेंट हमेशा होगा tan इनवर्स y ओवर x। अब कैसे, अब स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है आपने, फाई हमेशा tan इनवर्स y ओवर x होगा। अब ये स्टूडेंट सपोज करो, ये देखो स्टूडेंट y भी इधर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट। अगर देखा जाए तो तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी क्या है हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन उधर हमने क्या लिया है पॉजिटिव लिया है। चाहे इधर चौथे क्वाड्रेंट में, ये नहीं कहना कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होगा, नहीं स्टूडेंट ऐसे नहीं है, हमने लेना ही y को भी पॉजिटिव लेना है और x को भी पॉजिटिव लेना है। इसलिए तो हमने इस फाई को लाया ताकि हम इस एंगल को मेजर कर सके, क्योंकि इधर x नेगेटिव इधर भी y नेगेटिव। अगर सपोज करो हम चौथे क्वाड्रेंट में होते तो इधर क्या होना था, x तो पॉजिटिव होना था, लेकिन इधर क्या हो जाना था y नेगेटिव हो जाना था। इसलिए हमने y को नेगेटिव पुट नहीं करना स्टूडेंट, y को हमने पॉजिटिव ही रखना है। इसलिए हमने
एक नया एंगल फाई लाया जो कि इस एंगल को मेजर करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो फाई इक्वल होगा वो tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल होगा। अब तीसरे क्वाड्रेंट में क्या स्टूडेंट, tan इनवर्स y ओवर x, और एंगल कितना होगा 180 प्लस फाई का। अब हम देखते हैं इन ऑप्शन को, हमें पता चल गया कि एंगल क्या चीज़ है। एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। और फाई का भी पता चल गया कि जिस क्वाड्रेंट में वो वाला वेक्टर होगा उस क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y ओवर x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फाई के इक्वल होती है। अब हम देखते हैं इन ऑप्शन को स्टूडेंट। तो वो पहला ऑप्शन कहता है कि जो एंगल है वो इक्वल है फाई के। तो बिल्कुल स्टूडेंट, पहले वेक्टर में हमेशा एंगल और फाई आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई वेक्टर जैसे ये पहले वेक्टर में है तो ये क्या होगा, एंगल भी tan इनवर्स y ओवर x के होगा, इधर एंगल भी tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल होगा। और अगर फाई की बात करें वो तो है ही हमारे पास ये वाली वैल्यू उसकी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के, जो कि किसके इक्वल है, tan इनवर्स y ओवर x के। पहले क्वाड्रेंट में हमेशा tan और फाई आपस में बराबर होते हैं। ठीक हो गया, पहली बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे वेक्टर की। दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये कहता है कि एंगल हमेशा बड़ा होगा किससे, फाई से। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हमेशा एंगल बड़ा होगा या इक्वल होगा, या इधर इक्वल का भी ऑप्शन होगा, या तो एंगल हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो क्या बात है हमारे पास, एंगल हमेशा बड़ा होगा किससे, या इक्वल होगा फाई से। तो बिल्कुल अगर पहले की बात करें तो ये इक्वल होगा, और अगर दूसरे की बात करें तो ये देखो इधर होगा हमारे पास, दूसरे में अगर हम बात करें तो ये एंगल होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस फाई। अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो ये टोटल 180 होता है इधर तक, ये हमारे पास फाई हो जाएगा। तो 180 में से फाई को माइनस करें तो हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में जो वेक्टर होगा उसका एंगल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से भी पता चल गया कि हमेशा तीसरे में वैसे ये होता है, चौथे में भी हमारे पास 360 माइनस फाई होता है। तो क्या मतलब, एंगल या तो फाई के इक्वल होगा या हमेशा फाई से बड़ा होगा। पहली बात होगी क्योंकि ये 180 इसमें ऐड हो रहा है, उसमें हमारे पास क्या होगा, 180 में से हम फाई को जो है वो माइनस करेंगे, तो लेकिन वो जो फाई माइनस होगा ना स्टूडेंट, वो 90 से तो बड़ा नहीं ना होगा, क्योंकि फाई हमेशा इस क्वाड्रेंट में एंगल होगा। तो अगर माइनस भी करें तो ये 90 से तो बड़ा नहीं ना होगा, हमेशा 90 से छोटा होगा। तो इसका क्या मतलब, अगर हम उसमें से 180 माइनस भी कर दें तो फिर भी 180 में से अगर 90 से कोई कम चीज़ माइनस करते हैं तो वो हमेशा उस 90 से तो बड़ी आएगी ना स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं तीसरे की, फाई कैन नॉट एक्सीड एंगल। बिल्कुल स्टूडेंट, फाई कभी भी एंगल से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे पास भी चौथा ऑप्शन ही हमारे पास बचता है, वो ये है कि ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन के पीछे इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है, इतने सारे कंसेप्ट हैं, इतनी सारी चीज़ों को हमने कवर करना होता है, तभी जाके हमारा एक ऑप्शन सही होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की। ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये वैसे आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आपने खुद सोल्व करना है, क्योंकि मैंने इतना आपको पढ़ाया है, तो ये है भी इसी के रिलेटेड, हमने एंगल फाइंड करना है। वो वेक्टर में गिवन देता है, वो कहता है कि बताओ एंगल इसका क्या होगा। वेक्टर की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, वो कहता है कि एक वेक्टर है -2i प्लस 3j कैप। वो कहता है कि फाइंड एंगल। और नीचे ऑप्शन हमारे पास गिवन है, tan इनवर्स -2/3 tan इनवर्स 3/2 माइनस, और चौथा ऑप्शन हमारे पास गिवन है तीसरा 180 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से ठीक होगा। ये स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें,
आप खुद सोल्व करें, इंशाल्लाह आप इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसी क्वेश्चन के रिलेटेड ऊपर वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया है। अब पहली बात ये है कि ये वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में होगा। पहली बात तो हमने ये देखनी है, हमने ये मालूम करना है कि ये वाला जो वेक्टर हमें गिवन है ये किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि -2i, इधर हम देखते हैं सोल्यूशन को, किसका सोल्यूशन होगा, ये तीसरे का सोल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट क्या है हमारे पास, -2i, इधर हम कोऑर्डिनेट को बना लेते हैं ऐसे, इधर हम कोऑर्डिनेट को बना लेते हैं -2i, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर -2i है तो इसका क्या मतलब है कि वेक्टर कहीं इधर होगा, -2i। अब तीसरा जो y वाला कंपोनेंट है वो किधर है, +3j, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास वेक्टर है स्टूडेंट ये किधर है, +j में है, पॉजिटिव y एक्सिस में है। तो ये 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये -2i है, इसको हम नीचे बना लेते हैं स्टूडेंट, ये -2i है, ये हमारे पास क्या है 3j है। ये वाला x की अगर हम बात करें तो ये इधर आएगा, y की बात करें इधर और x की बात करें इधर। तो क्या मतलब हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास गिवन है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में। कैसे हमें पता चला, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, और हमेशा दूसरे कोऑर्डिनेट में ही हमारे पास x नेगेटिव होता है और y जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो हमें वेक्टर गिवन है वो किस कोऑर्डिनेट में है, दूसरे कोऑर्डिनेट में। अब हमने मालूम करना है एंगल को। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अगर हम सिंपली इसको बात करें कि y पॉजिटिव है और x जो हमारे पास क्या है वो नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है tan इनवर्स 3/2 और साथ में माइनस। लेकिन याद रखना स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन नहीं ठीक होगा, अक्सर बच्चे इसको टिक करेंगे, लेकिन स्टूडेंट ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने देखना है कि जो हमारे पास एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में इस फाई के इक्वल है, जो कि होता है tan इनवर्स y/x। ये हमेशा पहले क्वाड्रेंट में इक्वल होगा और किसी भी क्वाड्रेंट में tan और फाई इक्वल नहीं होगे, हमेशा जो फाई होगा वो tan से छोटा होगा पहले क्वाड्रेंट के अलावा। अब हम बात करते हैं कैसे मालूम करें। तो ये स्टूडेंट क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन रहा है, ये फाई बन रहा है। अब हम देखते हैं एंगल को। तो हमने क्या कहा कि एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो हमें क्या मिलता है, एंगल मिलता है। ये हमारे पास ओरिजिनल एंगल होगा। तो हम इसकी वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं, 180 माइनस, और इसमें अगर हम ये 5 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, असल एंगल की वैल्यू मिल जाएगी कि इस 180 में से ये वाला 5 वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें टोटली एंगल मिल जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इधर 180 और माइनस tan इनवर्स y हमारे पास क्या है 3। और स्टूडेंट अब ये नहीं करना कि आपने 2 को नेगेटिव पुट कर देना है, स्टूडेंट आपने हमेशा दोनों को पॉजिटिव ही पुट करना है, ये बात आपने याद रखनी है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन गिवन है, ये वाला स्टूडेंट हमारे पास सी ऑप्शन गिवन है कि tan जो हमारे पास एंगल होगा वो 180 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो हमें ओरिजिनल एंगल मिल जाएगा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज में जब मूव करें तो हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। वो कहता है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कहता है कि वेक्टर एडिशन के का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या होता है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। किसका, वेक्टर एडिशन का। ऑप्शन हमारे पास नीचे गिवन है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन,
और दूसरा क्या है, वेक्टर एडिशन। अब हमने इन दोनों में से देखना है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ये स्टूडेंट होगा वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन ये ए ऑप्शन है, ये हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। अब देख पहले तो हम ये समझते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या चीज़ है। अभी हमने बात की कि वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, किसी भी दो वेक्टर को जमा करते हैं हेड टू टेल रूल से। यही हमारे पास क्या रहता है, वेक्टर एडिशन या हेड टू टेल रूल। अब हमने देखना है कि इसका रिवर्स प्रोसेस स्टूडेंट क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, मतलब कि एक्स और वाई में भी हो सकता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये एक वेक्टर एक्स है, ये एक वेक्टर वाई है, और इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये वाला रिजल्टेंट इनका बनेगा जो कि ए प्लस बी का सम होगा। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास पहले एक वेक्टर गिवन है, फिर दूसरा गिवन है, फिर हमने उसको जोड़ा तो रिजल्टेंट आ गया। और ये क्या कर रहा है, ये इस ए के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये इस ए के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। अब हमने इस वेक्टर एडिशन के रिवर्स प्रोसेस को देखना है, तो वो स्टूडेंट हमेशा वेक्टर रेजोल्यूशन होता है। अब वो कैसे होता है, तो वो स्टूडेंट याद रखना, वो स्टूडेंट हमेशा वेक्टर रेजोल्यूशन में क्या होता है कि हम उस वेक्टर के कंपोनेंट को देखते हैं। अगर कोई वेक्टर हमें गिवन है ऐसे ऐसे, ये हमें कोई स्टूडेंट वेक्टर गिवन है ऐसे, तो क्या करते हैं हम, ये एक वेक्टर है जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। अब अगर कोई भी हमें वेक्टर गिवन होगा जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक इसका हिस्सा एक्स में होता है, दूसरा उसका हिस्सा वाई में होता है। एक्स वाला क्या कहलाता है, ये एक्स, और वाई वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट, ए वाई, ऐसे। तो ये देखो स्टूडेंट, एक अगर वेक्टर है, ये इसको कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन, या वेक्टर को उसके हिस्सों में डिवाइड करना। तो देखो ये को बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस बन रहा है। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर गिवन होते हैं, उनका हम रिजल्टेंट बना देते हैं। इधर समझो एक रिजल्टेंट गिवन है और उसका हमने दो वेक्टर बना दिए, दो हिस्से बना दिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या होता है, वेक्टर रेजोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला पार्ट था जिसमें हमने 4 एमसीक्यूज को डिटेल से देखा कि किस तरह इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे दूसरे पार्ट में, आपको मज़ा आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।